हेलो फ्रेंड दोस्तों, प्रॉपर्टी के लिए नहीं चाहिए पति की इजाज़त। महिला कब संपत्ति की वारिस नहीं होगी, इस पर बात करेंगे। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने पति पत्नी की प्रॉपर्टी से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि किसी महिला को अपनी संपत्ति बेचने के लिए पति की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। पत्नी अपने पति को बताए बिना या उसकी सहमति के बगैर भी प्रॉपर्टी बेच सकती है। बस शर्त यह है कि प्रॉपर्टी उसके नाम पर होनी चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले की बात करें तो कोलकाता हाईकोर्ट में जस्टिस हरीश टंडन और प्रसेनजीत विश्वास की बेंच ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पति पत्नी पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं। ऐसे में अगर पत्नी ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके नाम पर है पति की मंजूरी लिए बिना बेचने का डिसीजन लेती है तो ये क्रूरता के दायरे में नहीं आता है। ऐसे ही मामलों से जुड़े कुछ सवाल हैं। तो पहला सवाल है, कोर्ट के फैसले के मुताबिक क्या पत्नी अपनी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से बेच सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पति अपनी पत्नी की मर्जी या राय के बगैर अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच सकता है तो पत्नी भी ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके नाम पर है पति की मंजूरी के बिना बेच सकती है। ये तो मौजूदा मामले के हिसाब से प्रॉपर्टी बेचने की बात हो गई। अब बात करते हैं कि पति पत्नी का एक दूसरे की प्रॉपर्टी पर क्या हक होता है। तो सवाल की बात करें तो पत्नी का पति की संपत्ति पर क्या अधिकार है? तो जवाब यह है कि पति की खुद से बनाई संपत्ति पर पत्नी का पूरा अधिकार होता है। दूसरे सवाल की बात करें तो सवाल यह है कि बहू का ससुराल की संपत्ति पर कब और कितना अधिकार होता है। तो जवाब की बात करें तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के मुताबिक एक महिला का अपने ससुराल की पैतृक संपत्ति में तब तक कोई अधिकार नहीं होता जब तक उसका पति या उसके सास ससुर जीवित हैं। पति की मृत्यु के बाद ससुराल की संपत्ति में उसका अधिकार होता है। वह पैतृक संपत्ति में अपने पति के हिस्से की संपत्ति की हकदार है। अभी तक हम बात कर रहे थे विवाहित महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों की। इसी कड़ी में अब आगे बढ़े तो अविवाहित लड़कियां या बेटियों को प्रॉपर्टी में मिलने वाले अधिकारों की बात करें तो उसमें भी कई सारे सवाल पैदा होते हैं। तो चलिए उन सवालों को एक एक करके देखते हैं। पहला सवाल ये है कि पिता की संपत्ति पर बेटी का क्या अधिकार होता है? तो जवाब ये है कि पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का भी हक है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्ष 2005 में हुए संशोधन के बाद बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। वर्ष 2020 में आए हुए संशोधन के बाद पैतृक संपत्ति में भी महिलाओं को समान अधिकार मिल गया है। दूसरा सवाल ये है कि मां की संपत्ति पर बेटी का कितना हक होता है? तो सवाल का जवाब ये है कि पैतृक संपत्ति पर बेटा और बेटी दोनों का अधिकार होता है। अगर मां ने कोई संपत्ति खुद अर्जित की है या जो प्रॉपर्टी उसके पति की यानी बेटी के पिता की है वो मां के नाम पर है तो उस संपत्ति पर बेटी का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक मां उस प्रॉपर्टी को बेटी के नाम ना कर दे। मां की मृत्यु के बाद कानूनी तौर पर उसकी संतानें संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि अगर माँ बाप चाहेंगे तभी वो अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तीसरा सवाल ये है कि उस कंडीशन में क्या होगा जब बेटी अपने पिता से रिश्ता नहीं रखना चाहती है, तब क्या उसको पिता की संपत्ति पर हक होगा? तो जवाब है अगर बेटी बालिग है और पिता के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती है तो उसके खर्च की कोई जिम्मेदारी पिता की नहीं है, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति पर उसका पूरा कानूनी हक होगा। अगला सवाल यह है कि बेटी अपने फैसले लेने के लायक कब हो जाती है? तो जवाब है बेटा हो या बेटी दोनों ही बालिग होने के बाद अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। अगला सवाल यह है कि माता पिता का तलाक हो गया है तब बेटी का अपने पिता की संपत्ति पर क्या अधिकार होगा? तो जवाब है जी हाँ, पूरा अधिकार होगा। माता पिता के अलग होने से बेटियों के अधिकार नहीं बदलते हैं। अपने पिता की संपत्ति पर बेटी का अधिकार हर हाल में सुरक्षित है। लिव इन में रहने वाले कपल्स का कोई बच्चा होता है तो उसका पिता की संपत्ति पर भी उतना ही अधिकार होगा जितना शादी से पैदा हुए बच्चे का होता है। अगला सवाल कि किन परिस्थितियों में बेटी संपत्ति की वारिस नहीं हो सकती है? तो जवाब है सिर्फ 2 परिस्थितियों में बेटी का अपने पिता की संपत्ति पर और पैसों पर अधिकार नहीं होता है।
पहला, जब पिता ने अपनी वसीयत में बेटी को जगह ना दी हो और अपनी पूरी संपत्ति बेटे, बहू, नाती पोते, दोस्त, किसी संस्था या ट्रस्ट के नाम कर दी हो। दूसरा, जब कोर्ट में इस बात का रिकॉर्ड हो कि बेटी और पिता का रिश्ता टूट गया है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देना जरूरी है कि कानून लड़की को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार देता है। अगर किसी भी वजह से वसीयत में लड़की का नाम नहीं है तो लड़की उस वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। साथ ही मौजूदा नियम के मुताबिक लड़की से हक त्याग के कागज पर साइन करवाए बगैर भाई भी संपत्ति उसके नाम नहीं करवा सकता। अगला सवाल है कि अगर 2005 से पहले बेटी पैदा हुई है लेकिन पिता की मृत्यु हो चुकी है, तब क्या उस कंडीशन में बेटी को अधिकार नहीं मिलेगा? तो जवाब है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 9 सितंबर 2005 में हुए संशोधन हुआ है। ऐसे में बेटी किस तारीख और साल में पैदा हुई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पिता की संपत्ति पूरा अधिकार है, वह संपत्ति चाहे पैतृक हो या फिर स्वअर्जित। तो इस तरह से महिलाओं को संपत्ति में अधिकार प्राप्त है, जिसके बारे में उनका जानना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।